करनैल सिंह ये चाहते थे कि चंडीगढ़ को पंजाब में जम कर दिया जाए, लेकिन हरियाणा वाले ये बात नहीं मानते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वादा करती है कि जुबान की बुनियाद पर अलग रियासतें कायम की जाए। कोई भी शख्स अगर नारा लगाएगा तो उस शख्स को पकड़ लिया जाएगा। असल मसला तब क्रिएट हुआ जब 1955 में तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिख ये कहते थे कि हमें भी एक अपना आजाद मुल्क चाहिए अगर पार्टीशन होगी। 18 जून 2023 की एक आम सी शाम है और दुनिया भर में सोशल मीडिया हो या घर हो, फादर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी शाम कनाडा के एक शहर ब्रिटिश कोलंबिया में सिख गुरुद्वारा जो है वहां पे लोग अपनी इबादत कर रहे हैं। और इबादत के दौरान लोग क्या देखते हैं कि एक जगह अचानक से फायरिंग होती है और इतनी शदीद फायरिंग होती है, सब लोग जो है वो बुखला जाते हैं कि किस शख्स के ऊपर फायर किया गया। और बाद में पता चलता है कि एक शख्स की डेथ हो गई, उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। जब कनाडा की पुलिस इस मौके पे जाके तस्दीक करती है तो क्या देखती है कि वहां पे एक शख्स जो है वो लाश में लथपथ है और देखा जाता है कि कौन शख्स है। बाद में पता चलता है कि ये शख्स जो है वो गुरुद्वारे का सदर हरदीप सिंह है जिसको कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के बाद सिख बरादरी जो है वो सिखपा हो जाती है और सिख बरादरी इस कत्ल को सियासी कत्ल का नाम देती है और कहती है कि ये इंडियन हुकूमत ने किया है। कनाडा के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है, लंदन में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है, फ्रांस में रिकॉर्ड करवाया जाता है। जो सिख बरादरी के लोग हैं वो मुतहिद हो जाते हैं। इसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है। इसके बाद कनाडा के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खिताब किया और ये कहा कि कनाडा में एक शख्स का कत्ल हुआ है और इस कत्ल के पीछे इंडियन हुकूमत है और बाकायदा रा के इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं उसको मुल्क दरबदर कर दिया जाता है, मुल्क से निकाल दिया जाता है। इसके बाद इंडिया और कनाडा में सफारती जंग आपस में शुरू हो जाती है और खालिस्तान का मसला फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि खालिस्तान का असल में है मसला क्या। नाज़रीन, ये कहानी शुरुआत होती है 1920 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वादा करती है कि जुबान की बुनियाद पर अलग रियासतें कायम की जाएंगी और 1928 में जो नेहरू की रिपोर्ट आती है उसमें भी वादा किया जाता है कि जुबान की बुनियाद पर अलग रियासतें कायम की जाएंगी। तो 1940 में पता ये चलता है कि मुल्क के दो हिस्से हो जाएंगे, मुल्क तकसीम हो जाएगा। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदुओं को भारत मिल जाएगा, लेकिन सिखों को क्या मिलेगा? सिख ये कहते थे कि हमें भी एक अपना आजाद मुल्क चाहिए अगर पार्टीशन होगी। जब पार्टीशन होती है 1947 में तो 60% हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है और 40% हिस्सा भारत के पास चला जाता है और सिख इस तरह डिवाइड हो जाता है। और जब सिख आपस में तकसीम होते हैं तो सिखों को बहुत दुख होता है। वो चाहते थे कि हमें भी एक अलग मुल्क मिले, लेकिन अलग मुल्क की मांग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो 1950 से 1955 तक पंजाब में एक अलग रियासत का नारा लगाया जाता है कि हम पंजाब की एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन 144 सेक्शन के तहत इस नारे पर पाबंदी लगा दी जाती है और बताया जाता है कि कोई भी शख्स अगर नारा लगाएगा तो उस शख्स को पकड़ लिया जाएगा। असल मसला तब क्रिएट हुआ जब 1955 में तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पंजाब के जो अपने आप को लीडर समझते थे, उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मुल्क में हंगामा बरपा हो गया। हर तरफ लूट मार का सरो बाजार गर्म हो गया। अब मामला यहाँ पे ये पहुंचा कि सिख बरादरी चाहती थी कि हमारे लीडर को गिरफ्तार किया, इसको छोड़ा जाए, लेकिन इसके बरक्स जो है वो इंडियन हुकूमत चाहती थी कि जब तक ये नारे या तहरीक खत्म नहीं होगी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद 1962 में इंडिया और चीन की जंग शुरू हो जाती है। जब जंग शुरू होती है तो सिख बरादरी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। 2 करोड़ रुपए चंदा सिख बरादरी इकट्ठा करती है और इसके बाद सिख बरादरी जो है चीन के खिलाफ बड़ी मजबूती से जंग लड़ती है। जो कांग्रेस का जो मानना यह था कि सिख कहीं अपना एक आजाद मुल्क तो नहीं चाहते, तो कांग्रेस ये फैसला करती है कि हमें सिखों के साथ निगोशिएट करना चाहिए। इसके बाद तारा सिंह को आजाद कर दिया जाता है। जो मुल्क के अंदर दंगे फसाद थे वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ये फैसला करती है कि 1966 में एक अलग रियासत दे देती है पंजाब को, एक अलग रियासत के तौर पर। पंजाबी सूबा तहरीक करनैल सिंह के मुसन्निफ अपनी किताब में लिखते हैं कि 1962 से 1965 तक सिख बरादरी ने अपनी वफादारी पूरी दुनिया के सामने पेश की और कांग्रेस ने ये मान लिया कि जो सिख हैं वो हमारे वफादार हैं। जो पहले ये सोचते थे कि कहीं सिख जो है वो कहीं आजाद ना हो जाए, वो सिख जो है आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं। अलग रियासत डिक्लेयर होने के बाद करनैल सिंह खुश नहीं थे। करनैल सिंह ये चाहते थे कि चंडीगढ़ को पंजाब में जम कर दिया जाए, लेकिन हरियाणा वाले ये बात नहीं मानते थे। हरियाणा वाले ये कहते थे कि पंजाब में कभी भी चंडीगढ़ को जम नहीं करना। तो एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में ये तय होता है कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल रहेगा, यानी मुश्तरका कैपिटल रहेगा। 1966 तक खालिस्तान की अभी तक कोई तहरीक शुरुआत नहीं होती। खालिस्तान की तहरीक एक्चुअल में अब स्टार्ट होती है 1967 में। 1967 से 1968 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में अकाली दल पंजाब की एक पार्टी होती है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है
और कांग्रेस का सफाया हो जाता है और कांग्रेस यहां से बुरी तरह हार जाती है। जब कांग्रेस बुरी तरह हारती है तो कांग्रेस ये सोचती है कि हम किसी तरीके से पंजाब में जीतेंगे, लेकिन पंजाब में जीतने के लिए इनके लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि ऐसा कौन सा एजेंडा पेश करे कि लोग जो है पंजाब जो है वो पंजाबी लोग जो है वो कांग्रेस को वोट दें। यहां पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू होती है। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू होती है तो बांग्लादेश एक सेपरेट आजाद मुल्क बन जाता है 1971 में जब आजाद मुल्क बनता है तो पंजाब और पूरी भारत के लोग जो है वो कांग्रेस से बड़े खुश होते हैं और इंदिरा गांधी की तारीफ इतने करते हैं और हर शख्स जो है वो इंदिरा गांधी को वोट देता है और यहां पे पंजाब के अंदर जो है कांग्रेस दोबारा फिर जीत जाती है। लेकिन कांग्रेस के जीतने के बाद यहां पे मामला फिर दोबारा खराब हो। यहां पे एक और शख्स की एंट्री होती है और वो शख्स पूरी दुनिया में आज भी खालिस्तान तहरीक के बानी है। इस शख्स ने एक आजाद मुल्क की डिमांड की, खालिस्तान की। इस शख्स का नाम है जरनैल सिंह भंडरवाला। ये कौन शख्स है? तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको जरनैल सिंह भंडरवाला की थोड़ी सी कहानी बताते हैं। जरनैल सिंह भंडरवाला जो है ये सियासी कारकुन नहीं था, ये मजहबी लिहाज से सिख रहनुमा इसकी बहुत इज्जत करते। जरनैल सिंह भंडरवाला सियासी कारकुन नहीं होता, ये शख्स मजहबी होता है। सिख बरादरी के अंदर जो मजहब था, ये घरों में जाके इबादत करता, बाबा गुरु नानक के मुतालिक बताता, सिख मजहब की पैरवी करता। और इस शख्स की बहुत ज्यादा जो है पूरे सिख में यानी पंजाब के अंदर इस शख्स को प्रमोट किया जाता और इस शख्स की बाकायदा तकरीरें नशर होती रेडियो के ऊपर और जहां पे शख्स जाता इस शख्स की लोग इज्जत करते। यहाँ पे मामला दरपेश तब आया कि जब अकाली दल की पार्टी बहुत फेमस थी। अब अकाली दल ये चाहते थे कि हमने ही इलेक्शन जीतना है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते थे तो कांग्रेस का मामला यहाँ पे ये हुआ कि कांग्रेस को ये दूर दूर तक नजर आ रहा था कि कांग्रेस अब जीतने वाली नहीं। सिखों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते हैं तो सिख बरादरी ये फैसला करती है कि अब हमें इंडिया के साथ जंग करनी है, स्पेशली हिंदुओं के साथ। और सिख जो है वो जंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहला मार्का क्या होता है? वो इंडियन एयरलाइन को हाईजैक कर लेते हैं, जो कनाडा से लंदन जा रही होते हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही महीने के बाद एक और हाईजैक करते हैं एरोप्लेन जो इंडियन एयरलाइन की थी। बताया जाता है कि 329 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, यानी एक पूरे का पूरा जहाज को ब्लास्ट कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता। इंडियन आर्मी जो है अब दोबारा फिर चुन चुन के लोगों को मारती। लेकिन नाज़रीन, आज जैसे हम स्टार्ट में अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं हरदीप सिंह की। सिर्फ क्या हरदीप सिंह की ही मौत हुई है? तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी इंडियन हुकूमत तब से यानी 1984 से लेके आज 2023 हो गया, चुन चुन के जो भी खालिस्तान की तहरीक चलाता है उस सबको कत्ल कर रही है। और इसके बाद नाज़रीन 1984 से लेके 2023 तक इंडियन हुकूमत जो है रा की स्पेशली एजेंसी चुन चुन कर जो भी खालिस्तान की तहरीक चलाते हैं उनको जो है कत्ल कर देती है। इसी तरीके से हरदीप सिंह जो है, हरदीप सिंह का अगर हम मामले की बात की जाए, हरदीप सिंह जो है वो स्पेशली ये इंडिया के अंदर जो है एक दहशतगर्द जो है वो उसका नाम दिया जाता है हरदीप सिंह का। और नाम क्यों दिया जाता था? हरदीप सिंह ने फैसला किया था, एक रेफरेंडम करवाया था ऑनलाइन। जब ऑनलाइन रेफरेंडम करवाया था तो उसके सरबराह थे हरदीप सिंह और इनका नाम तब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को दिया गया था हिट लिस्ट में कि हमें ये बंदा चाहिए। जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म 2018 में इंडिया गए थे तो इंडियन हुकूमत ने एक लिस्ट दी थी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ जो है एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं और ये सारे के सारे लोग कनाडा में हैं और हमें चाहिए कि ये लोग जो है हमें वापस दें। लेकिन कनाडियन हुकूमत जो है ये बात जो है मुस्तरद कर देती है। इसके बाद नाज़रीन आपने देखा होगा कि कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो एक बात बार बार कर रहे थे, वो बात कह रहे थे कि इंडियन हुकूमत इन्वॉल्व है, लेकिन कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो स्पेशली सिखों के साथ हैं। बताया जाता है कि इस वक्त कनाडा के अंदर तकरीबन 8 से 9 लाख सिख बरादरी है, यानी आधे से ज़्यादा मुल्क के जो लोग हैं वो कनाडा के अंदर सिख बरादरी के लोग हैं। तो नाज़रीन, कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सिखों का बहुत साथ देते हैं। किसान का कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे पंजाब के अंदर हो या पंजाब के अंदर कोई भी इशू होता हो इंडिया के अंदर स्पेशली, तो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे बात ये आ रही है, वो बात ये आ रही है कि क्या इंडिया को ये जेब देता है कि चुन चुन कर खालिस्तान के जो लोग हैं जो एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं उनको मारा जाए? तो नाज़रीन इसका जवाब बड़ा आसान है। जवाब ये है कि इंडिया चाहता है कि कोई भी शख्स जो है वो खालिस्तान का नारा ना लगाए, लेकिन पंजाबी लोग ये चाहते हैं कि हमने एक अपना आज़ाद मुल्क बनाना है। और ये बात पंजाब की यानी खालिस्तान की बिल्कुल ठीक है। जो सिख हैं वो चाहते हैं कि हमें कुछ हिस्सा नहीं मिलता, जो भी हम काम करते हैं हमें कुछ भी नहीं मिलता, पंजाब से गंदम जाती है हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो हम क्यों ना एक अपनी अलग स्टेट बनाएं। और ये नाज़रीन आज हमने आपको सारी स्टोरी सुनाई कि खालिस्तान का एक्चुअल में इशू क्या था और ये इंडियन हुकूमत बार बार क्यों जो है अटैक करती है, क्यों खालिस्तान के लोगों को मारती है। वो सिर्फ एक बात ये चाहती है कि कोई भी शख्स खालिस्तान का नारा ना लगाए, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई शख्स खालिस्तान का नारा लगाएगा तो हम उसको जान से जरूर मारेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक हम बात करते हैं और अपनी वीडियो को
आज जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो अपने आप को ये समझती है कि मैं पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। क्या अक़वाम मुत्तहिदा को इंडिया से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपने इस शख्स का कत्ल क्यों किया? या कोई भी शख्स खालिस्तान की तहरीक चलाता है तो आप उसको क्यों मारते हैं? तो आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा, स्पेशली खालिस्तान के मुतालिक। जो इस वक्त पूरे पंजाब हो या सिख हो, जो सिखों के ऊपर मुजालिम ढाए गए, वो आज भी पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन कोई भी शख्स इस बात का जवाब नहीं देता कि इंडियन हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। तो होपफुली आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें।